अस्सलामुअलैकुम। मेरा ये मैसेज हर उन ज़मींदारों तक पहुंचा दीजिए जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं। ये वीडियो मैं बल्लारपुर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर महाराष्ट्र से बना रही हूँ और जैसा कि आप जानते हो कि 2019 से हम लोग एक ऐसा स्कूल चला रहे हैं जहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ हम लोग दीनी तालीम भी दे रहे हैं, इस्लामिक तालीम दे रहे हैं। अपने बच्चों को इस्लामिक एनवायरनमेंट में तरबियत देने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े छोटों का एहतराम, अदब व एहतराम सिखा रहे हैं और अल्लाह से उनका कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज बल्लारशाह में जब हम लोग ज़मीन और हमारी स्कूल जो है वो रेंटेड बिल्डिंग में चल रही है, अपनी स्कूल को स्टेबल करने के लिए हम बल्लारशाह में 2 एकड़ लैंड सर्च कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं है कि लैंड अवेलेबल नहीं है। आज कई हमारे मुस्लिम भाइयों के पास एकड़ों से ज़मीन पड़ी हुई है, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, पर उन्हें ज़रा सी गैरत नहीं है कि वो हमें 2 एकड़ लैंड जो है वो अवेलेबल करा दे। और ये मत सोचिए कि मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, भीख नहीं मांग रहे हैं। आप बताएं क्या रेट से देंगे आप, हम कोशिश करेंगे, हमारी क्या औकात है हम तब तो चेक करेंगे। पर अल्लाह ने इतनी भी तौफीक नहीं दी कि वो 2 एकड़ ज़मीन जो है वो बेच तो दे। किसी बुज़ुर्ग ने कितने क्या खूब कहा है कि घर बना रहे हो बसेंगा कोई और हिसाब तू देगा। घर बना रहे हो बसेंगा कोई और हिसाब तू देगा। अगर आप अकल रखते हो तो ज़रा सोच के देखो ना कि ये जो 10-10, 20-20 एकड़ ज़मीनों के जो मालिक हैं, क्या इनकी कब्र इनके ज़मीन के साइज़ के हिसाब से बनेंगी कि जिसकी जितनी ज़्यादा ज़मीन उसकी उतनी बड़ी कब्र? तो मैं आपको बता दूँ, ये गलत फहमी में हैं आप। तारीख़ गवाह है, हिस्ट्री जो है वो विटनेस है कि चाहे कितना ही अमीर इंसान क्यों ना हो, अरबपति खरबपति क्यों ना हो, कितना बड़ा ज़मींदार क्यों ना हो, उसकी ज़मीन, उसका कब्र जो है वो सिर्फ 2 गज़ की बनी है। 2 गज़ को आपको फिट में समझा, कई हज़ार फिट के मालिकों को मैं बता दूँ सिर्फ 6 से 7 फिट की ही कब्र जो है वो रहती है। तो कब्र जो है वो 6 से 7 फिट की ही होती है। तो ये जो इतनी आप लोग माल जमा कर रहे हो, ज़मीनें, बिल्कुल आप लोग बनिए ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनिए, बनना भी चाहिए, पर उसके साथ ज़रा आपको फ़िक्र भी है कि आपकी कम्युनिटी कहाँ जा रही है। नौकरशाही करते करते, तलवे चाटते चाटते आप लोगों ने अपनी पूरी जनरेशन को जो है वो नौकर गुलाम बना दिया है। और मैं ये नहीं बोलती कि आप मेरी मदद करो, अरे आप खुद बनाए ना स्कूल, आप बनाए ना कॉलेज, बनाए यूनिवर्सिटी, बनाए, कुछ तो करे कौम के लिए। खुद भी पूरी ज़िंदगी भर आपने नौकरशाही करी और आप चाह रहे हो कि आपकी पूरी जनरेशन भी यही काम करे। नहीं है कि आप लोग जो है वो चंदा खैरात वगैरह नहीं करते या दीन का काम नहीं करते। ये चुटुक मुटुक चंदा दे देने से आप लोग को लग रहा होगा कि आप लोग बहुत सो कॉल्ड बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं। ये चुटुक मुटुक चंदे से कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ इससे आपके ईगो का मसाज हो रहा है और इसके अलावा और कुछ नहीं। वाकई अगर आपको नेकी का काम करना है तो बनाए, अपने जिस एरिया में हो आप, जहाँ से आप मुझे सुन रहे हो, वहाँ पे आप लोग एक स्कूल बनाएं अपने कौम के लिए, बनाएं यूनिवर्सिटीज़, बनाएं कॉलेज, बनाएं। कब तक दूसरों के सिस्टम पर ताली बजाओगे आप लोग? अपने लिए भी कुछ क्रिएट करो ना। ये या फिर जनरेशन जो है वो नौकरशाही करते आई, हम भी नौकरशाही कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन को तो आपने नौकरशाही में ढकेल ही दिया है। क्योंकि जब आप खुद कुछ नहीं बनाओगे, जबकि आप इतने बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो, आपके बैंक बैलेंस में जो है वो लाखों करोड़ों से पैसे पड़े हुए हैं। अल्लाह पाक आपकी कमाई में और बरकत दे। पर ज़रा सोचो तो अपने कौम के लिए, कब तक ये गुलामी करते रहेंगे आप लोग? अल्लाह पाक आपको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।